जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम लोग ये देखेंगे, चलो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के बारे में आप दोनों का क्या था क्या नहीं था, कैसे आप लोग मिले, वो बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी मैंने बता रखा है। लेकिन कल वाली वीडियोस में भी मैंने बताया है कि आपने उनके साथ क्या किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, ठीक है। लेकिन आज मैं ये बताने वाली हूँ कि आप इस चीज को कैसे कोरिलेट कर पाओगे कि हाँ मेरा भी, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि हर कोई अपॉइंटमेंट ले ही लेता है, जो लेता है उसको तो समझ में आ ही जाता है, ठीक है ना। तो आज की रीडिंग में आप ये जान पाओगे विदाउट अपॉइंटमेंट लिए कि हाँ मेरा भी इस आदमी के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी आज रीडिंग में कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज मेरे साथ हो रहा है तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। एक तो मैं ये चीज बताऊंगी, साथ ही साथ मैं ये भी आज की रीडिंग में बताने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन है आपको फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली किस तरीके से व्यू करते हैं, उनका डीप सोच क्या है आपको लेके, उनके दिमाग की बात क्या है और उनकी जुबान की बात क्या है, ये दोनों बातें आज हम लोग करेंगे। और अगर आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर गाइज प्लीज मेरी कुछ वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, मुझे समझ लीजिएगा कि मैं क्या चीज हूँ, ठीक है। भरोसा हो तभी कॉल करना, ऐसे आपको कॉल नहीं करना है, ठीक है। प्लीज अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल करना है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं हद से ज्यादा बिजी रहती हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हो सकता है कुछ लोगों को सुनने में थोड़ा सा इरिटेटिंग लगे क्योंकि मैं रोज एक ही बात बोलती हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा, इस मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी कॉल कर देते होते हैं, कुछ लोग बस प्रॉब्लम हुई तो ऐसे ही कॉल कर देते हैं। ऐसे कॉल नहीं करना है ना बाबू, समझो इस चीज को। मैं बहुत परेशान रहती हूँ क्योंकि मैं सर्विस में भी हूँ, ये सिर्फ मेरा पैशन है और आप लोगों का डिमांड रहता है कि टैरो रीडिंग करो, इसलिए मैं करती हूँ। बाकी इससे मेरे को कुछ खास फायदा नहीं होता। कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ रिसेंट में, मतलब कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं लेना था और ऐसे ही वो लोग मस्ती मजाक के लिए कॉल कर रहे थे। तो प्लीज अपना भी टाइम वेस्ट मत करो। हो सकता है आपके पास बहुत टाइम होगा पर मेरे पास टाइम नहीं है। हो गया, तो चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई मीन आपके रिलेशनशिप में आपके जो पर्सन है वो और आपके बीच पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। तो देखते हैं यहाँ पे कार्ड किस तरह के आ रहे हैं, क्या है या नहीं है, और रियल में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखते हैं। ओके, एज ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डेविल एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ठीक, देखो सबसे पहली बात मैं अगर बोलूँ ना तो हो सकता है आपकी एज 30 से 40 के बीच हो, आपके पर्सन की एज 30 से 40 के बीच हो, ठीक है। आप दोनों में से किसी एक की भी हो सकती है या फिर दोनों की भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक लाइन में बोल सकती हूँ कि देखो ये जो कार्ड आप देख रहे हो, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा और अच्छे से कर दे रही हूँ। यहाँ पे आप देखो, ध्यान से देखना कि आपका जो पर्सन है ना, ये डेविल का कार्ड आ गया, ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे किसी चीज की शुरुआत हो रही है, ठीक। क्वीन ऑफ कप्स आ गया, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्परर। मतलब आप दोनों में से कोई एक इंसान है जो बहुत ही ज्यादा मैच्योर है, समझदार है, सबको लेके चलने वाला मेका है, ठीक है, और अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता है। पहली बात तो ये कि अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता है, दूसरों की खुशियों की वजह से अपनी खुशियों का गला घोट सकता है, और वो अपनी फैमिली के लिए करेगा, आपके लिए करे या ना करे वो अपनी फैमिली के लिए कर सकता है ये काम 100%, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा हो सकता है जिसको प्यार में बहुत इंटरेस्ट होगा। आई मीन आप, हो सकता है आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि आप उसकी एक आवाज सुन लेते होगे तो आपका पूरा दिन चला जाता होगा, आप उसको देखे बिना नहीं रह सकते हो, या उससे बात किए बगैर नहीं रह सकते हो, या उस इंसान को आप बांट नहीं सकते हो किसी के साथ, ऐसा होता होगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं होता है, सिर्फ प्यारी बातें इसमें नहीं होती हैं। ये देखो डेविल भी आया है और फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के बीच बहुत झगड़े भी हुए होते, मतलब झगड़े, हो सकता है बहुत सारे झगड़े भी होते होंगे। एट द सेम टाइम बहुत सालों का रिलेशनशिप भी हो सकता है, और अगर नया नया शुरू हुआ है तो भी ये वाला कंडीशन होगा,
साथ ही साथ ये दोनों कंडीशन भी होगा, मतलब कि आप दोनों की फाइट भी होती होगी बेमतलब के बात पे। ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं होगी, फिर भी बेमतलब की बात पे झगड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ आप दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा, ठीक है, या फिर अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप मोस्टली होगा 90% के लोगों 95% के केसेस में तो है, ठीक है, होगा। और अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है तो सेक्सुअल टॉक्स तो जरूर होते होंगे, या फिर आने वाले समय में तो हो जाएगा। लेकिन जिनका ऑलरेडी हो चुका है और झगड़े भी होते होंगे या मनमुटाव भी होते होंगे, कोल्ड वॉर होते होंगे, और ये कंडीशन भी है साथ ही साथ, ये दोनों कंडीशन के साथ साथ समझ लो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इधर से निकलना इम्पॉसिबल है। तो निकलने की कोशिश आई थिंक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं बता देती हूँ क्यों, क्योंकि इससे ना अपने आप को ही तकलीफ होती है, ईमानदारी बता रही हूँ मैं। क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन जो होता है ना, मैं अगर सच बोलूँ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन ऐसा होता है ना कि इंसान परेशान हो जाता है बाबू। कभी कभी तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है। कि देखो सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका अच्छा चलता है और वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि हाँ भाई ऐसे ही चलने वाला है, और चाहे 5 मिनट की बात होती है पर होती जरूर है, और चीजें नॉर्मल चलती हैं, नॉर्मल वे में चलती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उनका बहुत लंबा भी रिलेशनशिप चलता है। क्यों? क्योंकि दोनों में से किसी एक इंसान के अंदर पेशेंस नाम की शक्ति होती है, ठीक है ना। बट जिनके अंदर ये सब है, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है, ठीक है, तब उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सहते सहते, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी रिलेशनशिप में, तो सहते सहते आप थक जाओगे और फिर बोलोगे मुझे ये सबसे निकलना है। तो ऐसा कंडीशन में ऐसा होता है ना कि चाहते तो हो निकल जाना, पर निकल नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि जब आगे बढ़ना चाहोगे तो पीछे से आपका पर्सन खींच लेगा, ऐसा होता है। पीछे से आपका पर्सन एक ऐसा मैसेज छोड़ देगा, गोली मार देगा, आग में घी डाल देगा, या फिर घूम फिर के उसके पास आ ही जाओगे, ऐसा होता है। तो मैं इसलिए मना कर रही हूँ कि आप मूव ऑन मत करना, क्योंकि उसमें आपको ही तकलीफ होगी। 6-6 महीने तक आप लोग एक दूसरे को कंट्रोल करोगे, बात नहीं करोगे, आप ठीक से बात नहीं करोगे, मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, और फिर घूम फिर के एक हो जाओगे। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो इसका कोई मतलब नहीं है। आराम से जिंदगी जियो, समझ लो कि वो इंसान ऐसा ही है और ऐसा ही चलेगा। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी जिंदगी में वो इंसान के आने के बाद बहुत सारे अच्छे चेंजेस भी हुए होंगे। इवन यहाँ भी देखो, इस केस में भी हो सकता है। ये केस थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा मैं वैसा वाला बोल सकती हूँ कि थोड़ा जिसमें मेंटल डिप्रेशन हो, थोड़े कष्ट हो, क्योंकि हो सकता है आपने भी ऐसा पिछले जन्म में ऐसा कुछ किया होगा जरूर, जिसकी वजह से मतलब ऐसा हो सकता है कि वो इंसान भी आपको रुला रहा हो या फिर कुछ ऐसा कर रहा हो। लेकिन ये वाला जो कंडीशन है ना बाबू, इसमें ऐसा है कि आपके अंदर पेशेंस भी होगी और आपका पर्सन वैसा भी नहीं होगा कि आपको रुलाने वाला होगा। आपके जिंदगी में अच्छे चेंजेस आए होंगे, कुछ अच्छी शुरुआत हुई होगी, ये पर्सन ने आपकी बहुत मदद की होगी, किसी चीज में बहुत बड़ी हेल्प की होगी। हो सकता है ये पर्सन ने आपको कोई बिजनेस करा दिया हो, कोई ऐसा काम में मदद किया हो, किसी ऐसे काम में पैरवी करवाई हो, कुछ भी एनीथिंग, या फिर आपको एक बहुत बड़ा सहारा दिया हो मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए। ये जान लो आप, ऐसा किया हो इंसान, या फिर आपके कष्ट को सुनता हो, आपकी बातों को सुनने वाला हो, आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए हो, ऐसा हुआ होगा जरूर। एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी की हुई हो, ठीक है, आपका काम करने में मन लगने लगा हो, आप अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाने लगे हो, आपके अंदर ड्रेसिंग सेंस में चेंजेस आया हो, सोच में चेंजेस आया हो। पहले वही ऐसा कंडीशन था कि आप बिल्कुल रह नहीं पाते थे, मतलब कि आपका मन करता होगा कि मैं सुसाइड कर लूं, पहले की बात है, ठीक है। तो ये कंडीशन तब आता है ना जब आपका गुड कार्मिक कनेक्शन रहता है, तब ये कंडीशन होता है। और जब न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन या बैड कार्मिक कनेक्शन होता है ना, तब ये होता है। बैड कार्मिक कनेक्शन में उतना तो नहीं होता है। बैड कार्मिक कनेक्शन बेसिकली ऐसा होता है ना कि किसी किसी के मुंह से आपने सुना होगा यूज एंड थ्रो, मतलब किस वन नाइट स्टैंड किया, सेक्स किया और चलता बना, ऐसा होता है। तो वो बैड कार्मिक कनेक्शन होता है। लेकिन न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन सबसे ज्यादा टॉर्चर होता है बाबू, कि आपने पिछले जन्म में किसी का कुछ खास बिगाड़ा नहीं है,
उस इंसान का कुछ बुरा नहीं किया, बस काम अधूरे छोड़ दियो और उस काम को इस जन्म में आपको पूरा करना है। आपने कुछ उसको वादे किए, आपकी डेथ हो गई या आपने कुछ पूरा नहीं किया, ऐसा। ठीक है, तो ये इधर वाले में होता है। और इधर वाले में ये होता है कि आपने सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन किसी तीसरी की वजह से आप बिछड़ गए हो, तो इस जन्म में आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में रो रो के मांगा था इस इंसान को कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो फिर से वो इंसान आपकी लाइफ में आ गया। ऐसा होता है। और बैड कार्मिक कनेक्शन ऐसा होता है कि वो आखिरी जन्म होता है, आखिरी जन्म में जाके सारे बैड कर्मास पूरे हो जाते हैं आपके। हो सकता है पिछले जन्म में आपने उसका यूज किया और इस जन्म में वो आपका यूज करेगा, ऐसा होता है। फिलहाल तो मेरे को यहाँ पे न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन ज्यादा दिख रहा है। आई मीन टू से लगभग 70% के केस में दिख रहा है और 30% का गुड कार्मिक कनेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा है, इस रीडिंग में कंफ्यूजन ज्यादा है। अब अगर आपके साथ देखो बाबू ये कंडीशन है, तो समझ लो कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन 100% है, ये दोनों में से कोई एक है। तो अगर वो आपको देखो उतना फर्क नहीं पड़ता है, ये इंसान आपके साथ चाहे कुछ भी करे, अगर आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है तो समझ लो कि वो फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है, फिर वो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास चल रहा है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम ये देखना चाहते हैं, चलो इस चीज को तो क्लियर हो गया ना, ये चीज तो आप समझ गए। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आपके पर्सन मेंटली और फिजिकली एंड सेक्सुअली आपको कैसे व्यू करते हैं। ठीक है, ये 25+ की रीडिंग है। यहां से छोटे बच्चे निकलो इधर से। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हा बना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, जो लेस्बियंस हो सकते हैं, गे हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सेम जेंडर के लोगों के साथ अट्रैक्ट हो गए हो, ऐसा हो सकता है। मतलब लगभग 5 to 10% ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा रिलेशनशिप है। और मैं सल्यूट करती हूँ कि आप अपने प्यार का इजहार ऐसे कंडीशन में भी करते हो, इतने बेकार सोसाइटी के बीच में भी आप लोग प्यार करते हो एक दूसरे से। मैं सल्यूट करती हूँ आप लोगों को। ठीक है, मेरे पास देखो आप लोगों के लिए ये बहुत ही अजीब बात होगी, बट मेरे लिए बहुत न्यूट्रल बात है, बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि मेरे पास ऐसे अपॉइंटमेंट्स आते हैं जहाँ पे लोग बताते हैं अपने बारे में, और मेरे लिए तो सब बराबर है, मेरे लिए तो कुछ भी ये नहीं है। मेरे लिए तो ऑफलाइन में भी लोग मेरे साथ आते हैं, मेरे सामने आते हैं, जो बाइसेक्सुअल होते हैं, बोलते हैं, बताते हैं कि मेरा हस्बैंड मेरे को टच करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरी ये दोस्त बहुत अच्छी लगती है, मैं इसके साथ इतने रिलेशनशिप से थी, ये सारी बातें बताते हैं लोग। मूविंग ऑन। हार्मोनी। ओके। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका पर्सन जो है वो, कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो, और कुछ लोगों को मूव ऑन करने की जरूरत है। मैं एक लाइन में बोल रही हूँ, मूव ऑन करने की जरूरत है ऑलमोस्ट 10% लोगों को जो रीडिंग यहाँ सुन रहे हैं। और क्यों जरूरत है उतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट आप समझ रहे हो, मैंने आपको बोल दिया तो आप समझ रहे हो। जो हद से ज्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, जिनको सब कुछ पता है, सब जान चुके हो, उनको मूव ऑन करने की जरूरत है। यहाँ पे बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ। आपके पर्सन बेसिकली, अगर मैं मूव ऑन करने के लिए जिसको बोली हूँ, उस इंसान को आपका पर्सन बेवकूफ समझता है, कहीं ना कहीं वो आपका काट रहा है, तो आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि अगर आपके पर्सन के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर किसी तरह का ऐसी दूरी जिसमें कि 4-5 किलोमीटर की एटलीस्ट दूरी है, तो वहां पे आपका पर्सन ना कहीं बाहर जाने के चक्कर में है, कहीं कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के चक्कर में है। ठीक है, जिसकी वजह से, या कहीं कोई ट्रिप पे जा रहे हैं जिसकी वजह से आपका दिमाग हो गया है खराब। बहुत सारे लोगों का मैं देख पा रही हूँ, और हो सकता है उसका थोड़ा बहुत असर जो है, या कोई नया बिजनेस, कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, या घर में कोई ऐसा फंक्शन वंक्शन होगा, कोई किसी की शादी वादी या कुछ भी ऐसा नया काम हो रहा होगा जिसकी वजह से, या ना हो चुका होगा घर में, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप पे थोड़ा असर पड़ा है। ठीक है, आप दोनों के बीच किस तरह का फिजिकल रिलेशनशिप है, ये सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ। आप दोनों के बीच ऐसा रिलेशनशिप है ना कि जब आप लोग मिलते हो ना, तो वहां पे आपके पर्सन ज्यादा आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वहां पे अगर 2 लाइन भी वो बंदा बोलेगा ना, तो समझ लो कि वो इंसान
सच बोल रहा है, ठीक है, उसके उसके जुबान से सच निकल रही है। आपका पर्सन के दिमाग में सबसे पहली बात ये हिंट करती है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपका फिगर बहुत अच्छा है। अगर आप फीमेल हो तो आपका फिगर बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है, जितना पतला कमर होना चाहिए उतना है, जितनी हेल्थ आपकी होनी चाहिए उतनी है। या अगर आप हेल्दी हो तो समझ लो कि उसको उसके दिमाग में आता है कि आपको पतला हो जाना चाहिए। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी पर्सनालिटी से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपके प्राइवेट पार्ट्स उनको बहुत ज्यादा पसंद होंगे, आपकी चेस्ट एरिया बहुत पसंद होगी, आपका मतलब आपके चेहरे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने उम्र से बहुत कम दिखाई देते हैं, स्पेशली फीमेल्स की बात कर रही हूँ। अगर आप फीमेल हो तो आप अपने उम्र से कम दिखाई देते हो, और ये चीज आपके पर्सन का को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। आपका चेहरा बहुत मासूम हो सकता है, आपने अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान दिया है, और ये चीज इवन ध्यान दे रहे हो, ये चीज आपके पर्सन को बहुत पसंद होगा। यहाँ पे कुछ ऐसी लेडीज होंगी जिनका पर्सनालिटी बहुत अच्छा होगा, और ये सबसे बड़ा कारण है कि आपका पर्सन आपको बिल्कुल ही छोड़ना नहीं चाहता है। उसको बेसिकली आपकी बॉडी की लत लग चुकी है, कहीं ना कहीं आपका पर्सन बहुत ज्यादा सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड है। आपका पर्सन आपको फिजिकली कैसे व्यू करता है, वो इंसान सोचता है कि आप बहुत प्यारे हो, बहुत मासूम हो, और वो आपसे बातें शेयर करना चाहता है बट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कि हो सकता है कि आप आवेश में आके आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाए, या फिर मैं ज्यादा अगर भाव दूंगा तो मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगा, अब चीजें हद से ज्यादा मैं ज्यादा ध्यान देने लगूंगा और मुझे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा भी लग रहा है। आपके पर्सन देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, एक चीज तो श्योर एंड शॉर्ट मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा। देखो, जिनका बिल्कुल ब्रेकअप हो चुका है, रेटिंग उससे मैच नहीं करेगी, सिंपल इज दैट। नो कांटेक्ट है उससे मैच कर सकता है, बट ब्रेकअप हो चुका है उससे नहीं करेगा, ठीक है ना। आपके जो पर्सन है वो आ, आपकी मासूमियत पे बहुत ज्यादा मरते हैं। देखो, ऐसा नहीं है आपके पर्सन की जिंदगी में कि उनकी लाइफ में ऑप्शंस की कमी है, उनकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस है, हद से ज्यादा ऑप्शंस है, ठीक है, लेकिन उन्होंने आपको ही चूज करा है। क्यों चूज करा है? क्योंकि और थर्ड पार्टी सिचुएशन रहने के बावजूद उन्होंने आपको चूज करा है, या फिर आपकी जिंदगी में यहाँ पे मैरिड कपल्स देखो ज्यादातर हैं, ठीक है, बस 1% ही होगा जो अनमैरिड होगा या एक मैरिड होगा, बट मोस्टली मैरिड कपल्स हैं, ठीक है। अलग अलग जगह आप लोग मैरिड हुए होंगे, मैरिज हुई होगी आप लोगों की। तो यहाँ पे देखो, इस इंसान के पास ऑप्शंस है, आपका पर्सन वर्कहॉलिक हो सकता है, तो ऑप्शंस होने के बावजूद इस इंसान ने आपको चूज करा है, तो कुछ तो क्वालिटी होगी ना। कुछ लोगों का आवाज बहुत प्यारा होगा, कुछ लोगों का आवाज इतना प्यारा होगा कि आपका पर्सन सिर्फ वॉइस की वजह से वो आपके साथ हैं, आपकी आवाज सुनते हैं तो उनको बहुत सुकून मिलता है। सेक्स की वहां कोई बात नहीं है, आवाज आवाज बहुत सुंदर होगा आपका। बट 90% लोगों का तो मतलब मैं अगर बोलूँ क्लियर कट, तो फिजिकल रिलेशनशिप इतना तगड़ा है ना कि आपका पर्सन आपको नहीं छोड़ना चाहता है, मतलब लास्ट लास्ट तक आपके साथ रहना चाहता है। बेसिकली आपके पर्सन को आपकी बॉडी की लत लग चुकी है, ठीक है। अगर आप मेल हो, रीडिंग देख रहे हो, तो आपका जो कंधे का जो पार्ट होता है ना, जो कॉलर बोन जो दिखाई देता है, ठीक है, अगर आपका दिखाई देता है तो आपकी जो फीमेल है, जो पर्सन है, उसको बहुत ज्यादा पसंद होगा, ठीक है। आप दोनों के बीच इस तरह का फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है ना कि आप लोग एक दूसरे को लेके एकदम टूट जाते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घर में सुकून नहीं मिलता होगा, लगभग 90% ऐसे लोग हैं कि घर में बहुत प्रॉब्लम है। आप लोग डिवोर्स लेना चाहते हो, या डिवोर्सी हो गए ऑलरेडी, आपने डिवोर्स ले रखा होगा, या आपके हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो चुकी होगी। ऐसे केसेस भी मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन के वाइफ या हस्बैंड की डेथ हुई होगी, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे ये भी केसेस दिख रहा है। आप लोगों में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि डिवोर्स लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है और लेना चाहते हो, तब थोड़ी दिक्कत होगी। डिवोर्स हो गया तो एक अलग बात है, लेकिन मेरे को थोड़ी दिक्कत लग रही है अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हो तो। आपकी जो पर्सन है, अगर फिजिकली देखा जाए तो अगर आप वर्किंग लेडी हो तो ये चीज आपके पर्सन को काफी अट्रैक्ट करती होगी कि काफी स्मार्ट हो आप, काफी स्मार्टली किसी भी चीज को हैंडल करते हो। लेकिन अगर आप वर्किंग नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप वर्किंग ना रहो, क्योंकि वो इंसान थोड़ा सा सनकी टाइप का हो सकता है, या हो सकती है
कि मेरा पर्सन सिर्फ मेरा होगा, कहीं काम करने भी नहीं जाएगा, किसी को, मेरे पर्सन को कोई देखे भी ना, भले ही वो आपको टाइम दे या ना दे, बट उसके दिमाग में ऐसा होगा। यहाँ पे रीडिंग में ये आ रहा है। और हो सकता है वो पर्सन आपके लाइफ पार्टनर से भी बहुत जलते होंगे, बहुत ज्यादा परेशान रहते होंगे, या आप उनके लाइफ पार्टनर से बहुत ज्यादा, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है वहां पे बहुत परेशानी है, बहुत प्रॉब्लम होती होगी, आप देख नहीं सकते हो या वो देख नहीं सकते हैं, ऐसा वाला सीन दिख रहा है। बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है वो आपको लेके, और आप उनको लेके भी ऑब्सेस्ड हो गए, यहाँ पे आ रहा है। दोनों में से कोई एक तो 100% बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। देखो मैं एक लाइन में एक बात बोलना चाहती हूँ कि उसका उसके थर्ड पार्टी के साथ, मतलब वाइफ या हस्बैंड के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है और नहीं है, इससे आपको उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझने की कोशिश करो आप। क्यों? देखो बहुत सारे लोगों को इससे मतलब नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को मतलब होता है, और जिनमें से कुछ लोगों को अगर कुछ लोगों में से आप होते हो, मतलब आते हो, तो यहाँ आपकी सोच गलत है बाबू। क्यों? क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को ज्यादा प्यार करता है या करती है, तो इससे आपको उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो निभाएगा ही निभाएगा। समझने की कोशिश करो आप, और आपको भी टाइम दे। हाँ, ये भी मैं बोलूंगी, आपको भी टाइम दे। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी के अलावा अगर कोई फोर्थ पार्टी आ रहा है, तब तो दिक्कत है भाई, तब तो महा दिक्कत है। तब तो उस चूतिए को छोड़ ही दो आप, जहां तक मैं बोलूं, मेरा जहां तक ख्याल है। अगर फोर्थ पार्टी सिचुएशन है, तब तो रिलेशनशिप में कभी भी नहीं रहना चाहिए। पहले कोई अफेयर चक्कर वक्कर था तो उसका बात देखो अलग है, उसको आप नहीं ले सकते हो। एक इंसान का बहुत सारा अफेयर रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल के जमाने में तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एट प्रेजेंट में थर्ड पार्टी के अलावा भी अगर फोर्थ पार्टी है, तो उससे बड़ा चुतिया कोई नहीं है, उसको तो बिल्कुल ही छोड़ दो, जाने दो। ठीक है ना? आपके जो पर्सन है, कहीं ना कहीं आपको ना बच्चा समझते हैं या फिर बेवकूफ समझते हैं, या फिर कुछ ज्यादा ही मासूम समझते हैं। यहाँ पे ही आ रहा है, आपके पर्सन इस तरीके का समझते हैं। बट बच्चा बेवकूफ मासूम समझते तो हैं, लेकिन उनके नजर में आप बहुत ज्यादा हॉट हो, बहुत ज्यादा सेक्सी हो, या बहुत ज्यादा हैंडसम। ठीक है? मेल फीमेल दोनों के लिए मैंने मिला के बोला, मतलब आपकी बॉडी से वो इंसान ऑब्सेस्ड है। यहाँ पे सेक्सुअल बहुत ज्यादा दिख रहा है कि अगर वो इंसान आपको नहीं छोड़ना चाहता है, तो सबसे बड़ा रीजन है कि वो आपसे फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। 99% के केस में 1% का ही केस होगा जहां पे आवाज से बहुत प्यार होगा, इमोशंस बहुत ज्यादा होगा, वो 1% है। तो 1% में अगर आप हो तो समझ लो, लेकिन 99% फिजिकल रिलेशनशिप है। इमोशनल थोड़ा कम है, बट फिजिकल रिलेशनशिप ज्यादा आ रहा है मेरे को। तो फिलहाल यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आपका पर्सन अगर आपसे मिलता होगा ना, तो बोलेगा पिछली बातें, मतलब पिछली बातें अगर करने बैठोगे तो बंदा गुस्सा हो जाएगा, आपसे बात ही नहीं करना चाहेगा। ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे ये आ रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन के अनुसार मैं बोलूँ तो अगर आप हील्स वाला सैंडल पहनते हो, तो वो इंसान को बड़ा ही अट्रैक्ट करेगा। ठीक है? आपका जो पर्सन है वो आपके शूज की तरफ, बूट्स की तरफ देखता होगा, आपने ऊपर से नीचे तक क्या पहन रखा है वो देखता होगा, आपने अंडरगारमेंट्स क्या पहन रखे हैं, कौन कौन से डिजाइन के पहन रखे हैं वो देखता होगा। मतलब आप अगर कोई सा भी अंडरगारमेंट्स अगर रिपीट करते हो, तो उसको याद आ जाएगा सेक्स करते टाइम कि इसने ये वाला उस दिन पहन रखा था इस तरीके का भी केस यहाँ पे आ रहा है। तो फिलहाल तो यही है। अभी हम देखना चाहते हैं थोड़ा सा कि अच्छा, आपके पर्सन ना एक और चीज है कि थोड़े जल्दी में रहते होंगे जब भी आपसे मिलेंगे ना। मतलब कि कभी कभी मिलेंगे तो बड़ा जल्दी में, जल्दी 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 आया, बात किया, सेक्स किया, निकल लिया। बहुत सारे लोगों के केसेस में मैं देख पा रही हूँ, लगभग 70% के केस में ऐसा है। बहुत हड़बड़ 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 हड़बड़। और किसी किसी के आएगी मिलना ही नहीं चाहेगा, ये भी आ रहा है, मिलना ही नहीं चाहेगा। ठीक है? तो यहाँ पे अगर मिलना नहीं चाह रहा है, तो वहां पे शुक्र आपका काफी वीक है, आपको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ठीक है ना? आपके पर्सन कभी कभी आपको बड़ा समझा सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है, क्या बेवकूफों की तरह हरकत कर रहे हो, ऐसा वैसा। आपके पर्सन आपको समझा सकते हैं, और आपको उसकी बात समझ लेनी चाहिए, बेवकूफ नहीं बननी चाहिए। ठीक है ना? अब हम लोग थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि आपका पर्सन, अच्छा बहुत सारे लोगों का इंक्वायरी रहता है कि
क्या मेरा पर्सन अपने थर्ड पार्टी को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए आएगा? आज की रीडिंग में मैं ये भी बता देती हूँ। अगर आप देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कि सोचते हैं कि नहीं वो अपने परिवार में ठीक रहे, बट मेरे से भी बात कर ले, ऐसा होता है। अगर आपकी ऐसी सोच है तो बहुत अच्छी सोच है, लेकिन फिर ये आपके लिए नहीं है। लेकिन जो लोग सोचते हैं हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ तो बात होगी, तभी तो आपके दिमाग में ये बात है ना, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये सोचे कि नहीं कम्प्लीटली कब तक मेरे पास आ जाएगा, या कम्प्लीटली छोड़ देगा अपने थर्ड पार्टी को कि नहीं छोड़ेगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, चलिए आज के रीडिंग में देख ही लेते हैं। ओके, तो हाई प्रिस्टेस नहीं। अगर देखो उसका डिवोर्स हो चुका है, या फिर उसकी वाइफ का डेथ हो चुका है, या हस्बैंड का डेथ हो चुका है, तब ये पूरा पॉसिबल है कि वो आपके पास आ जाए। पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया बाबू, दिस इज नॉट पॉसिबल। हाई प्रिस्टेस जब आता है तो ऐसा होता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा होता है कि वो इंसान बहुत ईमानदार होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति वो इतना रिस्पॉन्सिबल होता है ना, मतलब इतना ईमानदार होता है ना कि वो भले ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से तो कभी नहीं भागेगा, तो वो नहीं आ सकता है आपके पास। मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% के केस में नहीं आएगा। हाँ, डिवोर्स हो गया, डेथ हो गया, तब आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा अब मैं एक और चीज देखना चाहती थी कि मुझे अभी याद आया था, ऐसी एनर्जी आई थी कि आपके जो पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी को लेके किस तरीके का बात दिमाग में लाते हैं। ठीक है, देख सकते हो आप। देखो आपके जो पर्सन है ना, वो अपने थर्ड पार्टी की वजह से, देखो भाई बाबू काफी ज्यादा डिप्रेशन में है। अब आपके बारे में सोचते हैं कि मतलब कि अपने लाइफ पार्टनर से बता दे, अपने घर के लोगों को बता दे। कुछ लोगों ने बता भी रखा है ऑलरेडी, इवन आप बता भी दिए हो। कुछ लोगों के बारे में तो घर में पता भी है सबको ऑलमोस्ट। और ये इंसान जिनका नहीं पता है, ये इंसान इतना डिप्रेशन में जाता है ना कि सोचता है कि आपके बारे में बता दे बता दे बता दे, लेकिन नहीं बता पाता है। और मनी मन रोता रहता है। ये लगभग 50% के केस में है। I mean, अगर आपका बहुत गहरा रिलेशनशिप है, उनके लिए ये आया है कार्ड कि आपके पर्सन चाहते हैं कि अपने घर में बता दे, इवन पता भी होगा, और चाहते हैं सब छोड़ छाड़ के चले आए। अपने थर्ड पार्टी को सोचते हैं कि बता दे, सब कह दे कि मैं कितना प्यार करता हूँ आपसे, सब कुछ एटीसी जो भी है, लेकिन नहीं बता पाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। यहाँ पे ये आ रहा है। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगती है अगर मेरी, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए कभी कभी, तो मुझे भी सुकून मिलेगा ये चीज़ देख करके कि मेरे भी सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें आप लोग। स्पेशल अनाउंसमेंट मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, फलाना ढिमकाना। लेकिन अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव।